हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो द हिंदू और पंजाब केसरी ने कवर की है। खबर है S-400 से आगे अब S-500 की तैयारी में भारत, रूस के साथ हो सकता है बड़ा समझौता। खबर क्या है? खबर है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लाने की तैयारी में भारत। रूस ने मास्को यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था S-500 का संयुक्त प्रस्ताव। क्या है S-400 जो युद्ध में बनी है महत्वपूर्ण हथियार? चर्चा में क्यों है? आसमान में मिसाइल हो या ड्रोन हमला करे तो अच्छी तकनीक ही दुश्मन को जवाब देती है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में समय जो युद्ध चल रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका S-400 अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की रही है, क्योंकि इस S-400 ने भारत की नज़र जो S-400 के बाद अब भारत की नज़र S-500 प्रणाली पर है, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगा। रूस का S-500 का भारत को संयुक्त प्रस्ताव। हाल ही में रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को जो यात्रा हुई है 2025 में, इस यात्रा के दौरान नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली S-500 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा है। यदि यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक और विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। रूस का S-400 बना महत्वपूर्ण हथियार। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और जो मिसाइल है उनके जरिए भारत के सैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था पाकिस्तान ने। और लेकिन जो S-400 थी उसके जो एकीकृत काउंटर या फिर UAS सिस्टम की वजह से यह जो उसने ड्रोन और मिसाइल भेजे थे उनका जो भारत पर हमला किया गया था, उस हमले की कोशिश नाकाम की थी S-400 ने। और पाकिस्तान के कई मिसाइल और ड्रोन को S-400 की जो रडार प्रणाली है उसके द्वारा जो रडार का सिस्टम है इसका, उसने दूर से ही कनेक्ट करके मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया था। तो ये जो S-400 की प्रणाली है ये इस वक्त जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना हथियार बनाया है भारतीय सेना ने। S-400 दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र नाम दिया है, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रणाली का रडार सिस्टम किसी भी विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर से पहचान कर नष्ट कर सकता है। ये इसका रडार है और जो बाहर से जो मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकते हैं तो ये रडार से कनेक्ट कर उस हमले को 400 किलोमीटर से ही पहचान कर नष्ट कर सकती है। भारत और रूस के बीच 2018 में हुआ था सौदा। जो S-400 का सौदा था वो भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक इस तकनीक के तहत जो 3 रेजिमेंट है भारत को मिल चुके हैं, लेकिन 2 रेजिमेंट 2026 तक भारत में आने की उम्मीद है। कब पहुंचे पहले स्क्वाड्रन और कहाँ है तैनात? जो सबसे पहले भारत को दिए गए थे S-400 3, उसमें से जो पहला स्क्वाड्रन भारत में आया था वो 2021 में आया था और यह आदमपुर हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। और यही रडार जो बाहर से जो दुश्मन मिसाइल या फिर ड्रोन भेजते हैं, इसी रडार से कनेक्ट करके 400 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जो मिसाइल और ड्रोन है उसे नष्ट कर सकती है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। यह एक साथ 300 हवाई लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 36 को एक साथ ये निशाना बना सकता है। जो S-400 है उसमें 4 तरह की मिसाइल का प्रयोग होता है, जिसमें पहली है 40N6E, यह 400 किलोमीटर रेंज की है। दूसरी है 48N6E3 जो 250 किलोमीटर रेंज है इसकी। और इसमें तीसरी है 9M96E 120 किलोमीटर रेंज है इसकी। और जो चौथी है इसमें वो है 9M9
जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। इन मिसाइल की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और उन्हें खत्म करता है। S-400 की भारत में तैनाती। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, पश्चिम बंगाल में स्थित इलाका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है, जो चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा असंवेदनशील है, क्योंकि जो चीन की सीमा है उस पर भी झड़प भारतीय सेना के बीच और जो चीनी सेना है उनके बीच होती रहती है। तो इस झड़प को देखते हुए ये संवेदनशील इलाका है और बांग्लादेश से भी यहाँ की जो सीमाएं हैं वो जुड़ी हुई है। तो संवेदनशील इलाका होने के तौर पे यहाँ पे भी ये तैनात की गई है। दूसरा है पंजाब का जो सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ S-400 की तैनाती की गई है। जैसा कि अभी भी देखा गया है, जो ज़्यादातर घुसपैठ होती है वो पंजाब का जो सीमावर्ती इलाका है वहीं से ज़्यादातर घुसपैठ देखी जाती है। जैसे अभी पहलगाम में भी जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें जो 28 लोग मारे गए थे, आतंकियों के द्वारा मारे गए थे, तो ये घुसपैठ भी ज़्यादातर जो पंजाब का सीमावर्ती इलाका है वहाँ से होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसकी तैनाती की गई है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले से ही यह ट्रैक कर लेता है, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से यह हमला कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग GPS ब्लॉक करने से भी यह प्रभावित नहीं होता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को यह रोक सकता है और एक समय में कई खतरों से यह निपट सकता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी S-400, जिसने जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को जो ठिकाने थे वहाँ पे उन्हें नष्ट किया था, तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे थे तो उन्हें नष्ट करने में S-400 ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी है जो अभी जो मॉस्को की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पे रूस ने संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत S-500 प्रणाली का भी इनके सामने प्रस्ताव रखा था। तो अब भारत S-500 लाने की प्रणाली भारत में लाने की प्रणाली पर कार्य कर रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।